क्लास 10th एक्सरसाइज 7.3 जिसको कि मैं आपको बताऊंगा। इस एक्सरसाइज में ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना होगा, और अगर ट्रायंगल के जैसे 3.3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं, अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है तो उनका एरिया 0 के इक्वल होता है। ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। अगर किसी को देखना है तो मेरी प्ले लिस्ट में पहुँच सकता है और वहाँ से देख सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। मान लो कि ट्रायंगल दे रखा है, तो एक ट्रायंगल हमने बना लिया इस तरीके से। कोई वैसे खास रिक्वायरमेंट नहीं है इसको बनाने के, लेकिन बना लिया आपने। ए बी सी ट्रायंगल का नाम। इसके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, इसने 2, 3, -1 और 0, 2 एंड -4। ठीक है। तो एक फार्मूला बताया था मैंने आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, चलो नाम डाल लिया इसका, इज इक्वल टू 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब एरिया हमेशा पॉजिटिव में आती है। ठीक है, इसलिए ये लाइन में लगा ली। x1 हुआ /2 - /3। लर्न करने का तरीका भी मैंने बताया था, फिर से बता दूंगा। x2 हुआ /3 - /1 हुआ, प्लस x3 और x3 के बाद /1 - /2। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद किया और ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, मतलब एरिया नेगेटिव नहीं होती है। तो ये तो x1 हुआ /1 हुआ, ये x2 और /2, और ये x3 और /3। ठीक है, इस पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो 1/2, x1 की वैल्यू 2, /2 की वैल्यू 0, /3 की वैल्यू -4। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो गया, तो 4 हो गया। x2 की वैल्यू कितनी है, -1, तो वो चलो -1 इस तरीके से लिख लिया। /3 की वैल्यू -4, /1 की वैल्यू -3, प्लस x3 की वैल्यू 2 और /1 की वैल्यू 3 और /2 की वैल्यू है 0। ये ब्रैकेट हुआ, ये लाइन आ गई। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दें इसको, तो 2 4 जा 8 हुआ ये। ठीक है, ब्रैकेट लगा ले। ये -7 हुआ, -7 को -1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 7 हो गया, 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। प्लस कर दें इनको, 1/2, 8 और 7 15 + 6 21। ठीक है ना, तो ये वैसे ही पॉजिटिव आया, तो ये क्या हो गया, 21/2 स्क्वायर यूनिट इसकी एरिया हो गई। ठीक है बेटा, देखो क्या होता है कि ये लर्न करने के लिए, जैसे x1 x2 x3, x1 के साथ बाद में क्या आता है, 1 2 3। ठीक है, 2 के बाद 3 आएगा, तो 2 3 1, मतलब एक साइकिल जैसा बना हुआ। यहाँ से यहाँ पे 1 लिखा, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ, यहाँ पे 3 लिखा हुआ। तो आप देखो इसी साइकिल से ये पूरा फार्मूला लर्न हो जाएगा। हमारे पास और भी फार्मूला है, लेकिन वो इस क्लास के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। वो क्या फार्मूला होता है कि एक मेथड है, उस मेथड से वो फार्मूला डिफाइन हो जाता है। तो लेकिन चूँकि एनसीईआरटी बुक उसको नहीं कंसीडर करती है, इसलिए वो क्लास 10th में यूज नहीं होता है। क्या होता है कि जैसे ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2, यहाँ लिखा है x1 /1, x2 /2, x3 /3, x1 /1। ठीक है, ये 1/2 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया,
प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फार्मूला लिखने से हम बच सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला जो है क्लास 10th में के लिए यूजफुल नहीं, अप्रोप्रिएट नहीं है। क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख देते हैं x1/2 माइनस y1 x2 प्लस x2/3 और माइनस y2 x3, फिर प्लस x3/1 माइनस x1/3। इस फार्मूले में वैल्यू डालोगे आंसर आ जाएगा। फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो ये पहले वाला क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट है, इसमें 2 पार्ट हैं, दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से हो जाएगा ना। तो और आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो एक कंडीशन बताई थी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कि जैसे इसने मेरे से कहा कि फर्स्ट पार्ट में कि 7 -2 5 और 1 3 और -1, ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। ABC मान लिया, यहाँ लिखा सिंस, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। और इसमें 2 पार्ट हैं, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट है। सिंस ABC आर कॉलिनियर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। भाई एक लाइन पर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर कब होंगे, जब तीनों एक लाइन पर लाई करेंगे। अगर तीनों एक लाइन पर लाई करेंगे तो एरिया होगा ही नहीं, एरिया 0 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो अब मान लो कि मेरे पास ये तीनों पॉइंट्स है, A है, B है और C है। A का कोऑर्डिनेट हमारा 7 और -2, और B का कोऑर्डिनेट क्या है 5 और 1, और C का कोऑर्डिनेट क्या है 3 और -1। x1/1 x2/2 x3 और y3, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट दे रखे। हम क्या करेंगे 1/2 जो एरिया लिखा हुआ है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो है नहीं अब यहाँ पर, इज इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कॉलिनियर हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पहले फार्मूला लिख लेते हैं इसका कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। 1/2 मॉड लगा लिया, x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3/3 के बाद y1 आएगा, x3 तो y1 माइनस y1 के बाद y2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया 0 के इक्वल रख दिया, ये क्रॉस किया तो ये भी हट जाएगा, नेक्स्ट लाइन में हटा लेंगे। x1 की वैल्यू कितनी हो गई 7, ठीक है। y2 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस y3 की वैल्यू कितनी है -1, तो +1 हो गई, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 5, x3 की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। तो एक y3 की वैल्यू -1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है माइनस प्लस हो गया, ठीक है। x3 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू कितनी है -2, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। ये 2 इस साइड में पहुंच गया, लेकिन इसमें k नहीं आया, तो क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी कर लिया। 3 7 -2 5 और 1 3 और माइनस k है यहाँ पर, जबकि मुझे k की वैल्यू निकालनी है, यानी x3 इज इक्वल टू k है, माइनस का k है, ठीक है। तो y3 यहाँ जहाँ कहीं पर भी था वहाँ पर मुझे क्या रख देना है, -k रख देना है। तो -3 यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गए, तो k आ गया। फिर y3 मेरा यहाँ पर आया था, तो यहाँ पे -k आ गया, और यहाँ पर y3 था नहीं, ठीक है। y3 और x3/1 पहले, ठीक है। ये इस तरीके से लिख गया। अब मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना, k की वैल्यू आ जाएगी। 2 इस साइड में क्रॉस हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। ये हमारा कितना बन गया, यहाँ पर क्या था y2 माइनस y3, तो y2 की वैल्यू है मेरी कितनी है, y2 इज इक्वल टू 1, और y3 की वैल्यू कितनी है
माइनस के, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं। तो ये मल्टीप्लाई किया, 7 आ गया प्लस 7k आ गया, माइनस 5k हुआ, प्लस का 10 हुआ, -3 तो -9 हो गया, ठीक है ना। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 7 माइनस ये कितना बन गया 17, 17 में से 9 गया 8 बचा, इक्वल के इस साइड आ गया माइनस का हो गया 8, ठीक है। और ये मेरा क्या बचा 7 माइनस का और ये 2k आ गया, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। ये मेरा बचा 7k माइनस, तो -4 बची है, ठीक है भाई। फिर से देख लेते हैं, 7k माइनस तो ये प्लस का हो गया, और ये माइनस ये कितना बचा मेरा 9 8 17, यानी इस साइड में प्लस की थी, 17 में से 9 गया 8, इक्वल के इस साइड आ गया, तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये k की वैल्यू निकाली जा सकती है। आगे देखते हैं कि क्या होगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कह रहा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, वर्टिसेस आर 0 -1 2 और 1 0 और 3। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द गिवन ट्रायंगल। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसके तीनों वर्टिसेस हमें गिवन है। लिख लें कि 0 -1 क्या बन गया ये 2 और 1, ठीक है, 0 और 3 आ गया। कह रहा है कि इन वर्टिसेस, ये जो वर्टिसेस हैं इनको के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ एक और ट्रायंगल बनाया, तो ये बन गया। देख लो, पढ़ लो क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ये मिड पॉइंट निकाले जा सकते हैं, इसका नाम ABC डाल लिया ट्रायंगल का, इसका नाम PQR डाल लिया, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला से ये आ सकता है 2 + 0 तो क्या बन गया 2, 2 डिवाइडेड बाई, तो ये 1 आ गया, 1 और ये आ गया तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, 2 आ जाएगा, 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2 0, 2 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या बनेगा, इस तरीके से ये एक अंदर ट्रायंगल बन गया, एक बाहर ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना। तो बाहर वाले का एरिया निकाल लेंगे, अंदर वाले का एरिया निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे, रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लें, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना लें, नाम डाल लिए भाई इसके ABCD, ठीक, चाहे जिधर से नाम डाल ले लेकिन सीरीज में रहने चाहिए। कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं इसका -4 और -2, और क्या दे रखा -3 और क्या लिखा -5, ठीक है। और फिर क्या लिखा 3 और -2, ठीक। और नेक्स्ट वाला कोऑर्डिनेट क्या लिखा 2 और 3। क्लियर है। अब मुझे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का फार्मूला पता नहीं, तो मैं क्या करूँगा कि एक ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये डायगोनल बना लिया, ABC एक ट्रायंगल हो गया, ADC दूसरा ट्रायंगल हो गया, बड़ी आसानी से एरिया आ जाएगा दोनों का, वही हमारे पास फार्मूला है। तो एरिया आ जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC या ACD, कुछ भी लिख लें। तो इस तरीके से ये क्या होगा कि पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ सकता है, ठीक है। एक का निकाल के दिखा देते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, फार्मूला लिख लें हम पहले इसका, क्या आ गया भाई 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2, ठीक है। वैल्यू डाल देते हैं इसकी, क्या आ गई 1/2 -4 और
फिर ब्रैकेट लगा लिया भाई, तो ऐसे ही ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया -5 प्लस का 2 और फिर आ गया मेरा क्या -3। ठीक है, और फिर बचा मेरा -2 प्लस 2 और प्लस 3 और -2 प्लस का 2। इस तरीके से ये निकला है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्या बचेगा 1/2। सिंप्लीफाई किया भाई कि माइनस की 3 4 12 आ जाएगा, कट जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस कितना बचा ये और ये -2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। ये -2 इसकी वैल्यू गलत पड़ गई क्या, -5 प्लस 2 वैल्यू डाल करके देख लेते हैं, हो सकता है कि कहीं पर मिस्टेक हो गई हो सकती है, हम भी तो इंसान ही हैं। तो देखा हमने इसमें कि x3 की वैल्यू 3 लिखा हुआ, बाई 1 -2 है, बाई 2 -5, यहाँ पे गलत वैल्यू पड़ गई। ठीक है, अब क्या आ गया ये प्लस का 3 3 या 9। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 21, 12 और 9 21 हुए और डिवाइडेड बाई 2, तो ये इसकी एरिया आ गई स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना। अब हमें क्या देखना है कि ऐसे दूसरे वाले ट्रायंगल के एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, वही हम फाइंड आउट कर लेंगे और फिर इस फार्मूले में दोनों को सम अप कर देंगे। ओके, और देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये नेक्स्ट वाला। ये क्या कह रहा है कि यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 द मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ द इक्वल एरिया। अच्छा बेटा, क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े थे ना, एक मीडियन होता क्या कि किसी भी वर्टेक्स से जो लाइन मिलाते हैं अपोजिट साइड पर, वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है या मिड पॉइंट पर मिला करती है। ये इसकी वो होती है मीडियन की कंडीशन। ये ABC हमने एक ट्रायंगल बना लिया, इसके इसने वर्टिसेस दे रखे हैं कि 4 दे रखा है, -6 दे रखा है और 3 दे रखा है, -2 दे रखा है। ये कितना है 5 और 2 है। ये D मान लिया, ये D क्या होगा मिड पॉइंट हो जाएगा इसका, तो इसका कोऑर्डिनेट 3 और 5 8 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4 और 0 हो गया। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में देखो वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ फॉर ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस। तो कह रहा है कि 2 इक्वल पार्ट में, तो मुझे एक तो एरिया निकालनी है ट्रायंगल ABD की और दूसरी एरिया निकालनी है किसकी ACD की, और दोनों की एरिया कैसी आनी चाहिए बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर आ जाती है तो ये बात तो हम पहले से वेरीफाई क्लास 9th में कर चुके हैं एक थ्योरम में। ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा कि इसकी एरिया निकाल लेंगे, इसकी एरिया निकाल लेंगे, दोनों की एरिया सेम आएगी। ठीक है, तो ये तो थी ये एक्सरसाइज। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।